नमस्ते। अक्सर लॉ करने के बाद ये सवाल दिमाग में आता है कि अब आगे क्या? एक प्रैक्टिसिंग वकील बनने का रास्ता कैसा होता है? इस सफर में ना कुछ बहुत जरूरी पड़ाव हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे हम AIBE कहते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP को लेकर। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पूरे प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि कोई लॉ ग्रेजुएट कोर्ट में प्रैक्टिस करने का हक हासिल कैसे करता है। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को समझते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आखिर है क्या। फिर AIB और COP के बीच का जो फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद COP पाने का पूरा प्रोसेस क्या है वो देखेंगे, और हाँ, इसकी अहमियत क्या है ये जानना भी जरूरी है। और आखिर में पूरे सफर को एक साथ समेट कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। एक तरह से कह सकते हैं कि यही वो मंजिल है जहां हर लॉ ग्रेजुएट पहुंचना चाहता है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में COP कहते हैं, असल में है क्या? देखिए बहुत सीधी सी बात है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल लाइसेंस है। समझ लीजिए यही वो दस्तावेज है जो कहता है हाँ, ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और इसी के दम पर कोई भी वकील भारत की किसी भी अदालत में जाकर केस लड़ सकता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं, AIB और COP के बीच का फर्क। ये दोनों एक नहीं है। एक है इम्तिहान और दूसरा है लाइसेंस, और इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझना भाई बहुत जरूरी है। तो देखिए, AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक एग्जाम है। ये पास करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये एग्जाम पास हो जाता है तब जाके मिलता है COP यानी सर्टिफिकेट। तो AIB पास किए बिना रेगुलर प्रैक्टिस करना नामुमकिन है, और एक बार COP हाथ में आ गया तो समझ लीजिए कि कोई भी वकील एक फुल फ्लेज्ड एडवोकेट बन जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि COP तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए अब उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये वो सफर है जिससे हर लॉ ग्रेजुएट को गुजरना ही पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस ना 5 सीधे साधे स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना होता है। स्टेप 2, एनरोलमेंट होते ही एक प्रोविजनल यानी टेम्परेरी सर्टिफिकेट मिल जाता है। स्टेप 3, इसके बाद BCI की वेबसाइट पर जाकर AIBE एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होता है। स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, AIBE एग्जाम को पास करना। और बस स्टेप 5, जैसे ही एग्जाम पास हुआ, स्टेट बार काउंसिल की तरफ से COP जारी कर दिया जाता है। तो प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन ये कॉप इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक वकील के करियर की चाबी है। चलिए देखते हैं कि ये इतना अहम क्यों है। देखिए, इसकी जरूरत क्यों है, इसके कुछ बहुत साफ कारण हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए COP चाहिए ही चाहिए। किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में बहस करनी हो तो ये सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर वकालत को प्रोफेशन की तरह अपनाना है तो COP होना ही चाहिए। और आखिर में इसी से स्टेट बार काउंसिल के रिकॉर्ड में किसी वकील का नाम एक्टिव रहता है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई AIB पास नहीं कर पाता तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो बार काउंसिल की लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम इनएक्टिव या नॉन प्रैक्टिसिंग हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो व्यक्ति कहीं नौकरी तो कर सकता है, लेकिन उसे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। तो चलिए अब तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ निकालते हैं। इस पूरे सफर की जो सबसे जरूरी बात है उसे एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, AIB है टेस्ट और COP है लाइसेंस। बस इतनी सी बात है। पहले आपको टेस्ट पास करना है और फिर आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये सफर सिर्फ एक एग्जाम पास करने का नहीं है, बल्कि कानून की दुनिया में प्रैक्टिस करने का अधिकार हासिल करने का है।